उधर बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच में टीएमसी ने एक बार फिर से बीजेपी को चेतावनी दी है। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत की। बीजेपी का धंधा यह है कि ये झमेला हुआ, वो गोली मार दिया, ये सब गुजब रटा के बंगाल को एक बढ़िया गड़बड़ की जगह बनाना चाहता है। लेकिन ये बंगाल है, इसको मिर्जापुर 2 बनाने नहीं सकेंगे। अगर बंगाल को मिर्जापुर बनाने चाहेंगे ना, तो हम लोग मिर्जापुर 2 तो खत्म हो गया, हम लोग मिर्जापुर 3 बना देगा। हम लोग 3 एक कदम आगे दादा। हाँ, एक कदम आगे। मिर्जापुर 3 जो बंगाल से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो देखा आपने कि बंगाल में कैसे सियासी बवाल मचा हुआ है। आए दिन हिंसक झड़प हो रही है। ताजा मामला वर्धमान जिले का है, जहां बीजेपी के 2 समर्थकों के ऊपर हमला हुआ है। अस्पताल में अफरा तफरी मची है। एम्बुलेंस में घायलों को लाया जा रहा है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के वर्धमान की है, जहां सियासी तकरार में जमकर बवाल हुआ। वर्धमान के पूर्वी स्थली में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार शाम पूर्वस्थली इलाके के एक बस स्टैंड पर खड़े 2 बीजेपी समर्थकों पर हमला बोल दिया। इस हमले में बीजेपी के दोनों कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बीजेपी इस हमले के पीछे टीएमसी का हाथ बता रही है। वहीं टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उधर जम्मू कश्मीर में हुए जिला परिषद चुनावों से पहले बने गुपकार गैंग में फूट पड़ती दिखाई पड़ रही है। बीजेपी ने इस फूट पर चुटकी ली है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने गुपकार गैंग से बगावत कर ली है। उन्होंने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के गुपकार गठबंधन से खुद को अलग कर लिया। वहीं डीडीसी चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब महबूबा मुफ्ती भी गुपकार गैंग से अलग होती दिखाई दे रही है। चुनाव के बाद महबूबा किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुई हैं। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने 3 महीनों के बाद ही गुपकार गैंग के बिखरने पर चुटकी ली है। इन्होंने जब डीडीसी के इलेक्शन हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि हम 370 वापस लाएंगे, 35 वापस लाएंगे। अब इन गैंग में से कुछ साथियों ने इस हकीकत को तस्लीम किया है कि 370 मीटर अंदर जमीन के अंदर घुस गया और ये वापस नहीं आ सकता, नामुमकिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें शाह ने दिल्ली पुलिस को दुनिया की अव्वल पुलिस बनने का मंत्र दिया। गृह मंत्री शाह ने सबसे पहले कोरोना में जान गंवाए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। कई पुलिस वालों को कोरोना काल में उनके बेहतरीन कामों के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। इस दौरान एक वीडियो के जरिए पुलिस टेक्नोलॉजी की प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई। 2022 में हमारे थाने के अंदर कितने कितने बिंदुओं में क्या क्या सुधार करें। इसी तरह से हर डीवाईएसपी ने भी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर लक्ष्य सिद्ध करने चाहिए। इसके अलावा गृह मंत्री की मौजूदगी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन हुआ। IITD के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए। उधर जम्मू कश्मीर के पुलिस ने रामबन में आतंकवादियों के एक मॉड्यूल के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया और उसके बाद इनकी निशानदेही पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो बड़े पैमाने पर गोला बारूद भी बरामद किया गया। अब तक की पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार उमर अहमद मलिक और सुहेल अहमद मलिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संपर्क में थे। दोनों आरोपी कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर के संपर्क में भी थे। ये 2 लड़के आए थे वहाँ से और सांबा सेक्टर से इन्होंने ड्रोन के ज़रिए जो वेपन्स गिराए गए उनको ये ले जा रहे थे कश्मीर वैली की तरफ। और इनमें जो कंसाइनमेंट है, इनमें 2 AK-74 राइफल है, 1 पिस्टल है, 16 ग्रेनेड है और भारी मात्रा में अम्यूनिशन है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।